हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट। सही है, तो आइए बेटा करते हैं। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन क्या है बेटा? चैप्टर 3 का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी आपको क्या पढ़ना है बेटा? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना, वो भी कितने वेरिएबल्स के अंदर बेटा? टू वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो आइए बेटा पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बेटा समझोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर्स हैं वो कायम होगा बेटा टू वेरिएबल्स के अंदर होगा। यानी लीनियर का मतलब क्या हो गया बेटा? लीनियर लीनियर का मतलब हो गया बेटा कि जो हाईएस्ट पावर होगी या मैक्सिमम पावर, यानी हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर वो क्या होनी चाहिए? एक्स की 1 होनी चाहिए या वाई की भी 1। यानी इसके अंदर ए टू जेड के अंदर कुछ भी हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए बेटा? आपकी 1 आनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलागा बेटा? लीनियर कहलागा। ठीक, दूसरा इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? टू वेरिएबल्स की, यानी इसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, दो वेरिएबल्स का मतलब हो गया एक्स वाई एक साथ आ जाए पेयर ऑफ वेरिएबल्स में, ए बी आ जाए, पी क्यू आ जाए, यानी दो का क्या होगा बेटा? पेयर्स होंगे, यानी दो का जोड़ो होगा। कैसे? यानी टू वेरिएबल का मतलब हो जाएगा बेटा केस के अंदर एक्स कोमा वाई, पी कोमा क्यू एंड ए कोमा बी समथिंग ईटीसी। कुछ भी हो सकता है, मगर जो भी होगा बेटा वो क्या होगा? आपका टू पेयर्स के अंदर होगा, तभी वो क्या कहलागी बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलागी। अब पेयर्स का मतलब हो गया उसमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी। जैसे समझो बेटा, जैसे आपका a1 x प्लस b1 y प्लस c1 और इक्वल में क्या आ जाएगा? जीरो। इक्वेशन कब बनती बेटा? जब इक्वल में क्या आता? जीरो आता। आपको सेकंड चैप्टर में बताया था मैंने। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1, इसका मतलब हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा आपकी लीनियर। दूसरी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल में क्या आ गया बेटा? जीरो आ गया। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा? सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर है, लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है बेटा? 1, यानी एक्स की भी 1 वाई की भी 1, एक्स की भी 1 और वाई की भी 1। और C4 क्या हो गया बेटा? इसके अंदर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बेटा ये आपकी क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्या आ गया बेटा? स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या बेटा? सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम इसके अंदर ग्राफ। ग्राफ में आप जानते होंगे बेटा क्या कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और एक ये वर्टिकली लाइन आ गई। ठीक, अब ये क्या है बेटा? ओरिजिन इसका। ठीक, ये आ गया बेटा इसका ओरिजिन। ठीक है, अब इधर वाली एक्सिस को बोलेंगे बेटा हम एक्स एक्सिस। इधर चलेंगे हम जीरो से बेटा, ओरिजिन से इधर जाएंगे तो एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ऊपर की साइड जाएंगे तो बेटा वाई एक्सिस और नीचे की साइड आएंगे तो बेटा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, यानी दो एक्सिस हो गई, एक तो बेटा एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। ठीक, अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ये बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब बेटा ये जो नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है वो भी क्या है बेटा? आपकी पॉजिटिव है। तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में आओ तो बेटा एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा, तो एक्स वाली जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और वाई वाली क्या होगी बेटा? आपकी पॉजिटिव होगी। थर्ड वाले में देखो एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ठीक, तो ये था बेटा आपका ग्राफ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा लाइंस के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लाइंस के बारे में। लाइंस, ठीक, तो लाइंस में सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम इंटरसेक्टिंग लाइन।
बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, देखो समझो, इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी कौन सी होगी बेटा, जैसे एक लाइन आई है बेटा आपकी ये एल, और एक लाइन आ गई बेटा आपकी ये एम, यानी दो लाइंस आ गई, एक आ गई बेटा आपकी एल और एक हो गई एम। अब ये क्या करेगी, एक पॉइंट पर इसको क्या करेगी बेटा, कट करेगी, एक पॉइंट पर क्या करेंगे, ये मीट करेंगी, तो उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा कि इसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। देखो यहां पर क्या करा इसने, वन पॉइंट, अब जरूरी नहीं कि वो इसी तरीके से कट करे, वो क्या होगा, मान लो इससे एक लाइन आ गई आपकी बेटा, ये एक लाइन आई आपकी ये और एक लाइन आ गई है, तो अब यहाँ पे भी क्या कर रही है बेटा, ये लाइन हो गई ए, ये लाइन हो गई बी, तो इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया, यानी ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगी, तो क्या कहलाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, तो ये ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, एक पॉइंट बना रही है, तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे बेटा इसको, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब जिसके अंदर बेटा सॉल्यूशन होता है, जिन लाइंस के अंदर सॉल्यूशन होता है, तो उनको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, सही है, कंसिस्टेंस होगी बेटा है, यानी वन सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंस हो गया, और इसकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो बेटा इसकी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, B1 अपॉन, यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू होगा किसके बेटा, B1 अपॉन B2 के, यानी जो भी आपकी A1 अपॉन A2 की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल हो जाएगी B1 अपॉन B2 के, तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की बनेगी। ठीक है, इसी पॉइंट को आपको क्या रखना बेटा, ध्यान में रखना।